हेपेटाइटिस ए या एक्यूट हेपेटाइटिस, सबसे कॉमन जॉन्डिस बोलते हैं इसको हम लोग। यह एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस जिसका नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। तो यह एक बहुत कॉमन जॉन्डिस है जो बहुत जल्दी होता भी है, और सबसे ज़्यादा जॉन्डिस ये होता है। यह एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। और यह वायरस ये कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा बॉडी में इंटर कर जाता है। कंटामिनेटेड गंदे पानी, गंदे खाना, या फिर फ्रीजिंग फूड है, स्टोर फूड है, स्टोर वाटर है, किसी न किसी वे से जो है ना ये वायरस हमारे जीआई ट्रैक्ट में आ जाते हैं। और जीआई ट्रैक्ट के बाद ये वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में के द्वारा होते हुए और लीवर में चले जाते हैं। और जिसके बाद लीवर में जा करके वहाँ पर लीवर में एक्यूट इन्फ्लामेशन करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, जिसके कारण पूरा लीवर इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, और जिसकी वजह से कई सिम्टम मिलते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको। तो यह जो हेपेटाइटिस जो बोले आपको, हेपेटाइटिस का टाइप्स होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये। इसका रिस्क फैक्टर यह होता है कि जो लोग को इम्यूनिटी कमजोर होता है, जो लोग का इम्यूनिटी कमजोर होता है, जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, उन लोगों को ये बहुत जल्दी अटैक करता है हेपेटाइटिस से। और जो लोग ज़्यादा मतलब कि जैसे कंटामिनेटेड सप्लाई वाटर यूज़ करते हैं ज़्यादा, या फिर स्टोर वाटर, तो उन लोगों को जल्दी होने के चांस होते हैं ये। अब क्या है इसमें, होता क्या है इसमें, यह वायरस जो होते हैं लीवर में जाकर के इन्फ्लामेशन करता है, जिसके कारण लीवर का जो फंक्शन है वह सडन बंद हो जाता है। अब किसी किसी को तो लीवर फेल्योर भी हो जाता है इसमें। लेकिन शुरुआत स्टेज में कुछ सिम्टम मिलते हैं। क्या सिम्टम होगा? पेशेंट को पहले वीकनेस होगा, उसके बाद माइल्ड फीवर होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक अब्डोमिनल पेन होगा, इसके बाद एपेटाइट लॉस कर जाएंगे, नौजिया वोमिटिंग होता है पेशेंट को, बॉबल में डिस्टर्बेंस होता है, येलो कलर के यूरिन हो जाते हैं, येलो कलर के स्क्लेरा हो जाते हैं, स्किन में इचिंग भी कभी कभी डेवलप कर जाते हैं। तो ये जॉन्डिस के जो सिम्टम होता है वही सिम्टम हेपेटाइटिस ए में मिलता है, जिसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम एपेटाइट का लॉस होना, नौजिया वोमिटिंग होना, या फिर येलो कलर के यूरिन होना। ये 2-3 सिम्टम बहुत कॉमन होते हैं, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरत होता है। नहीं तो अगर ये लगातार 3-4 बार हो जाए ना बाय द वे 1 साल या 2 साल के अंदर में, तो इससे लीवर बहुत डेंजर फॉर्म में चले जाते हैं। या तो परमानेंट लीवर फेल भी हो सकते हैं, लीवर फेल हो सकते हैं, या फिर लिवर सिरोसिस तक भी हो सकते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस ए का बहुत लेस कॉम्प्लिकेशन है, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है जितना कि हेपेटाइटिस बी, सी, डी होते हैं। लेकिन बार बार अगर अटैक करेगा तो उस केस में लीवर का बहुत डेंजर कंडीशन हो सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन जो होता है उसको लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने ये अगर जब बार बार अटैक करेगा तो इसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है। तब बता दिए कॉम्प्लिकेशन। अब हेपेटाइटिस ए की पहचान क्या होगा? तो इसके लिए हम एलएफटी कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अगर बाय द वे ब्लड से जांच होता है ये, तो एलएफटी कराएंगे तो उसमें जो टोटल बिलिरुबिन जो होते हैं ना वो बड़े रहते हैं। अब इसमें आप देखिएगा तो डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। ये दोनों बिलिरुबिन जाने से बढ़ जाता है और बाहर रहेगा। अगली पहचान क्या है? SGPT, SGPT जिसको ALT बोलते हैं, ये बाहर रहेगा। उसका SGOT, यह भी बाहर रहेगा। इसको SGOT को AST बोलते हैं। गामा GT है ना, ये भी बाहर रहते हैं। इसके साथ हम बाय द वे अल्कलाइन फॉस्फेटेज होती है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का उसी में LFT में सब आ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज यह भी बाहर रहता है, आपको इंक्रीज रहता है।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराते हैं, वह भी आपको बाहर रहता है। एलएफटी का सब डाटा है ये, है ना? इसको हम लोग एलएफटी जब कराते हैं ना, तो उसमें सारे डाटा आपको मिलेंगे आपको, और उसमें सब अबनॉर्मलिटी आपको मिलते हैं। इसके बाद हम एलाइजा करा के देखेंगे हेपेटाइटिस ए का, वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद टीएलसी कराते हैं, आपको डिक्रीज या नॉर्मल मिल सकता है, और डीएलसी में लिम्फोसाइटोसिस मिलते हैं, लिम्फोसाइटो वायरस है। तो ये सब पहचान है, इससे पता लग जाता है। और इसके बाद हम लोग अब क्या बात ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए आसानी से ठीक होने वाला वायरल डिजीज है। इसमें बेड रेस्ट देना है। अगर हम लोग 3 से 4 वीक तक पेशेंट को बेड रेस्ट दे देते हैं, और नॉर्मल डाइट और प्लस जिसमें फैट, साल्ट ये सब कम से कम हो, और इस सब डाइट देते हैं। आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। वॉमिटिंग होता है तो एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हैं। अगर इस सब मैनेजमेंट अगर किया जाए, और अगर कंटामिनेशन पे अगर ध्यान दिया जाए सपोज दैट, तो पेशेंट 3 से 4 वीक में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बाय द वे इसका प्रिवेंशन अगर नहीं करेंगे तो फिर से ये हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन कर देते हैं। इसका होम्योपैथी बहुत आसानी से इलाज हो जाती है। इसके लिए हम लोग पेशेंट को कंडीशन के अनुसार बिलिरुबिन का रिपोर्ट और एसजीपीटी का रिपोर्ट, इसके अनुसार फिर लोग दवाई का पोटेंसी सिलेक्शन पेशेंट के अनुसार हम लोग फिर करते हैं, जिसके अनुसार फिर लोग लीवर के फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बाइल का सिंथेसिस प्रॉपर बने रहने के लिए, क्योंकि कोलेस्टेटिक कंडीशन बनने की चांस होती है इसमें, इसलिए लीवर बार बार हेपेटाइटिस से होते हैं तो लीवर गड़बड़ा सकता है। तो ये सब ध्यान में देते हुए पेशेंट को हम लोग दवा देते हैं। अब जिसमें हम लोग कालमेक यूज देते हैं, कालमेक मदर टिंचर यूज करते हैं, या फिर लाइकोपोडियम यूज करते हैं इसमें। इसके बाद और भी मेडिसिन देते हैं हम लोग, बहुत सारे लीवर की और भी दवा होती है, चेगोनियम है, कार्डुएस है, सियोनेंथस है। लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन के देखते हुए, दवाई ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं उसको भी। लीवर वाइटल ऑर्गन है, लीवर एक सपोर्टिंग ऑर्गन नहीं बोलते हैं, वाइटल ऑर्गन का टाइप होता है। तो इसीलिए अच्छे ढंग से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर अगर कोई बार बार आपको जॉन्डिस हो रहा हो तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9431439696 पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसका अच्छे ढंग से 100% इलाज हो जाती है, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। थैंक्स।